रात रात में जब कोई बच्चा सोता नहीं है तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो एंड्रयू की हॉरर वीडियो आ जाएगी। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बारे में कि आ चुकी है एक और हॉरर वीडियो। हाँ, मुझे पता है तुम लोग इसी का वेट कर रहे थे। एंड देखो, आज मैं ये हॉरर शॉर्ट्स दिन में नहीं देखने वाला। यस, मैंने बोला था मैं कोशिश करूंगा मैं दिन में ही देखूं, लेकिन देखो पूरी रात भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं रात के 12-1 बजे लेके बैठा हूँ। मैं क्यों करता था ऐसे? हाँ, रात के 12-1 बजे हॉरर शॉर्ट्स देखना, क्या ये सेफ है? क्या कोई दिमाग से सही इंसान ये चीजें करेगा? नहीं करेगा। मैं नहीं हूँ दिमाग से सही, इसका मतलब। देखो अभी 8:34 हो रहे हैं, 8:30। ठीक है, मैं ये वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा मैं सो जाऊं 9:30 बजे। मैं बोल रहा हूँ मैं कोशिश करूंगा क्योंकि श्योर नहीं हूँ मैं कि मेरे को नींद आएगी कि नहीं आएगी। मैं चलो कोई बात नहीं, बहुत बटर बटर करता हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैलिफोर्निया का एक हाईवे होता है एक बारी, तो वहाँ पे ना ट्रक जा रहा होता है एकदम स्पीड में। ठीक है, फॉरेन में क्या होता है कि जैसे आपको पता ही होगा कि स्पीड में अगर कोई गाड़ी जा रही होती है तो पुलिस अपने आप लग जाती है पीछे उनके। अपनी तरह नहीं है चलेगा आराम से चालान काटेंगे, नहीं, चल जाता है, पीछे चल जाता है। तो पुलिस पीछा करती है तो वो बंदा रुकता है, फिर ठीक है, फिर पुलिस जाती है उसके पास में, वो बंदा उतरता है। जो पुलिस था उसकी गाड़ी काफी पुरानी थी और वो बंदा भी काफी एजड था। पुलिस अब पूछताछ करते हैं वगैरह वगैरह। अब पुलिस इसका चालान वगैरह काटती है, देती है, तो ये बोलता है भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ यार, मैं तो कैसे पे करूंगा इतना। तो बेसिकली वो जो रिसिप्ट लेके चल जाता है कोर्ट में कि भाई फाइट करने के लिए मैं इतना पैसा कैसे दूंगा, मैं गरीब हूँ यार। जज को दिखाता है भाई ये लो रिसिप्ट देखो यार, इतना पैसा बोल दिया, मैं कैसे दूं, गरीब हूँ ये वो। तो जज जब उस टिकट को देखता है, वो उसको देखता है, बोलता है एक चाटा धरूंगा तेरे। बोलता क्या हुआ? तो मजाक कर रहा है मेरे साथ में। ये जिसकी तू बात कर रहा है, जिसने रिसिप्ट काटी, जिसका नाम लिखा हुआ है, उसकी 40 साल पहले उसी हाईवे पे डेथ हो चुकी है। और इसीलिए वो गाड़ी इतनी पुरानी थी और बंदा भी जो पुलिस था वो इतना एजड था, क्योंकि मरने के बाद भी वो बंदा ड्यूटी कर रहा है। यहाँ पे जिंदा रह के भी लोग नहीं जाते ड्यूटी पे टाइम पे। भाई व्हाट इज दिस रियल? भाई मतलब गुड न्यूज इज कि उसकी जो टिकट है वो वैलिड नहीं है, उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बट सोचो एक ऐसे इंसान ने उसका चालान काटा है जो है ही नहीं इस दुनिया में। वो भाई उसकी क्या फट गई होगी। मेरी ये सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक आदमी ने मस्जिद के अंदर एक डार्क क्रीपी फिगर कैप्चर करी एंड उसका कहना था कि वो एक जिन था। वीडियो देखो आप। ठीक है, इतना ने tengah jin weh. वर्शिप कैप्चर्ड अ क्रीपी डार्क फिगर Keruan sekitaran masjid. Apa no weh? ओ वो नहीं उधर कोई नहीं है। किधर? Apa no weh? ओ Weh apa no weh? ये किसी का फेस सा लग रहा है। Weh. ओए व्हाट भाई, एक बार को मेरे को लगा कुछ शैडो वगैरह होगी, कुछ ऐसा रखा हुआ वहाँ पे जो दूर से ऐसा दिख रहा है, पर वो मूव किया भाई। शिट, कुछ तो था वो ऐसा ही कुछ था भाई। फिर भूत वगैरह मैं एक बार को पता सोच रहा था कुछ रखा होगा जो दूर से ऐसा दिख रहा है कि आंखें हैं, मुंह है, पर भाई मूव, ओह शिट। बट चलो एटलीस्ट ये लोग जंप स्केयर नहीं दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। रात के टाइम इस किले में कोई घुंघरू पहन के नाचता है, इसलिए यहाँ पर जाने की कोशिश गलती से भी मत करना। तो ये किला हैदराबाद में, जिसका नाम गोलकोंडा फोर्ट है। इस किले को कुतुब शाह ने बनवाया था और इनकी पत्नी तारामती को डांस करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। जब वो नाचती थी ना भाई, तो पूरा दरबार जगमगाता था। लेकिन 1600 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके शरीर को इसी किले के अंदर दफना दिया गया था। दिन में ये किला बिल्कुल सही रहता है, यहाँ पर लोग घूमने फिरने आते हैं, लेकिन रात होते ये हॉन्टेड बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी रात के टाइम वो रानी यहाँ पर घुंघरू पहन के नाचती है, और लोगों ने तो यहाँ पर किसी के दर्द में चिल्लाने की भी आवाजें सुनी है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने किसी की परछाई को भी देखा है। बाकी आपको क्या लगता है इस किले के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। ये लोग बहुत ज्यादा ही कहते हैं। मतलब किसी इंसान को अगर भूतों से डर लगता है, वो अगर सुनेगा कि यहाँ पे रात में घुंघरू पहन के कोई नाचता है, कैसा लगेगा उसे? उसकी फट जाएगी भाई। प्लीज अगर तुमने सुना है तो रिकॉर्ड करो, भूत देखा है तो उसे रिकॉर्ड करो, तभी मानूंगा मैं, नहीं तो मैं नहीं मान रहा। मैं सोच रहा हूँ बिना किसी बात के किसी ने कह दिया इसलिए मेरी फट गई। कोई सेंस है इस चीज का? मैंने कोई वीडियो भी नहीं देखा, मैंने कुछ सुना भी नहीं, किसी ने कह दिया। पर मोस्टली जो फोर्ट्स हैं वो हॉन्टेड हैं, पता नहीं क्यों। लाइक वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है इसीलिए। कुछ तो एक भांगड़ फोर्ट करके है, मैंने सुना है, वो भी हॉन्टेड है। ये है ना, उसने कौन सा फोर्ट बताया था? गोलकोंडा फोर्ट। यस, गोलकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स हॉन्टेड रेपुटेशन विद स्टोरीज ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स एंड घोस्टली अकरेंसेस। ओ भाई, कैसे दिखता है ये सामने से? ओह शिट भाई, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो तुम, ये जगह तो मैं बोल दूं भाई, दिखने में ही हॉन्टेड लग रही है। कुछ ऐसा दिख रहा है भाई ये चार। ओ ना, मैं नहीं जाना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने सोचा था एक बार मैं जाके देख सकता हूँ दिन में ही एटलीस्ट, पर ना। क्यों रिस्क लेना भाई अपनी लाइफ के साथ? छोड़ो। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें मॉम डैड और उनकी एक 10 साल की बेटी है, और ये फोटो साल 1948 में खींची गई थी। लेकिन इस फोटो के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि इस फोटो को लेने के कुछ ही मिनट बाद इस बच्ची की मौत हो गई थी, और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके पिता ने उसकी ये फोटो जला दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि
उनकी पत्नी पुरानी यादों के सहारे जिए। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद पिता ये क्या बदतमीजी है भाई। मतलब बेटी की अकेली एक फोटो है उसको भी जला देना, ये बोल के कि पुरानी यादों के साथ उसकी बीवी जिएगी। कोई सेंस है इस चीज का? को सेम वही फोटो उनके कमरे में मिली और कुछ दिनों बाद सेम वही फोटो उन्हें उनके बेटे के स्कूल बैग से मिली। और ऐसा करते करते उन्हें घर के हर कोने में सेम वही फोटो कहीं ना कहीं पर मिलती रही। आखिरकार उन्होंने सारी फोटोज इकट्ठा किए और घर के बैकयार्ड में जला दिए और घर को बेचने के लिए छोड़कर कहीं दूर एक किराए के घर पे रहने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब उनकी बेटी की आत्मा कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौटे तो उनके बिस्तर पर उन्हें एक नोट मिला और उस नोट में एक ऐसी डरावनी बात लिखी थी जिसे आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। वेट, क्या लिखा था? It was written in that, Mom, Dad, why did you leave home? I am missing you both. Please come back home. I won't bother you anymore. ओए यार क्या दिक्कत है यार, इनकी तो बेटी होगी, इन्हें क्यों डर लग रहा है? रहे ना उनके साथ एक बार, मतलब कुछ गलत तो नहीं करेगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी बेटी है। और लोगों के लिए वो भूत है। एंड अगर वो फोटो लेके आ रही है बार बार सामने तो फिर गलत क्या है? वो चाहती है कि उसके मम्मी पापा उसको ना भूलें। क्या एक बच्चे का ये चाहना गलत है? नहीं यार, और ये लोग भूलना क्यों चाह रहे हैं? उसे पीछे क्यों छुड़ा रहे हैं? मतलब सही है भाई। पता भूत भी बड़े क्यूट हो सकते हैं। एक औरत की बच्ची पैदा हुई, जब से वो घर में आई कुछ ना कुछ हो रहा था, जैसे घर में बड़ी ठंडक होना, लाइट्स का खुद ऑन ऑफ हो जाना और कभी कभी रात को फुटस्टेप्स की आवाजें आना। पहले उसे लगा ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन दिक्कतें तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने अपनी बच्ची के रूम में बेबी मॉनिटर लगाया। अमेरिका में ये होता है कि छोटे बच्चों का भी रूम अलग होता है ताकि प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा कागजात हो। वो रूम में लगा देते हैं माइक्रोफोन ताकि बच्चा अगर रोए तो मम्मी पापा को पता पड़ जाए। लेकिन काफी बार रात में उस मॉनिटर में बड़ी नॉइस और स्क्रैचेस की आवाजें आती थी। उन्हें लगा शायद ये खराब हो गया तो वो नया लिया, पर नए वाले में भी ये दिक्कत आ गई। एक रात जब बच्चे के मम्मी पापा सो रहे थे तो मॉनिटर में बड़ी तेज तेज आवाजें आने लगी। पेरेंट्स परेशान होकर मॉनिटर की आवाज कम करके सो जाते हैं, लेकिन एकदम से उन्हें बच्चे के रूम में बहुत तेज तेज फुटस्टेप्स की आवाज आई। मम्मी ने जाके देखा तो बच्चे के रूम के कोने में काली परछाई खड़ी थी जो एकदम से गायब हो गई। वो कुछ भी करती, इतने में उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। देखा तो बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं और उल्टियां हो रही हैं। वो जल्दी से बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए और पता पड़ा उस बच्चे को दौरों की बीमारी कई दिनों से है। वो काली परछाई आवाजों के जरिए मम्मी पापा को सिग्नल दे रही थी कि तुम्हारी बेटी दिक्कत में है। ओ मतलब वो डरा नहीं रहा था, वो हेल्प कर रहा था। भाई मेरे को अच्छे वाले बहुत पसंद है यार, मतलब मेरे को बचपन से चाहिए था। मैंने कुछ वो मूवी देखी थी भूतनाथ वाली, तुमने भी देखी होगी, तब से मुझे चाहिए था एक भूत हो मेरा दोस्त, अच्छा भूत डराए ना मेरे को, मेरी हेल्प करे। आई गेस ये सबका ही सपना था। मैं तो अभी भी है, क्या तुम लोग का भी होगा थोड़ा बहुत? तो क्या मस्त मजे होंगे भाई। फिर आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें है तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। मतलब एक होती है ना अजीब सी वाइब देती है, वैसी है वो वीडियो। एंड मैं पहली बता दे रहा हूँ, जिसे डर लगता है वो ये वीडियो मत देखना भाई, क्योंकि डरावनी तो है ये वीडियो। तो वीडियो देखनी पड़ेगी मुझे। ओए भाई भाई समझ गया मैं, दिस इज क्रीपी, दिस इज क्रीपी। जंपस्केयर नहीं बस भाई, मेरे समझ में तो नहीं आई कि ऐसा मतलब हो कैसे रहा है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है वीडियो। क्रीपी है भाई, मैं अग्री कर रहा हूँ भाई। आई एम द क्रीपीनेस फाइंडिंग एक्सपर्ट, मैं कंफर्म करता हूँ ये क्रीपी है। दोस्तों 60 साल की बच्ची के साथ उसकी दादी ने कुछ ऐसा किया था जिसे देखकर शहर के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो साल 1992 में कैरोलाइन नाम की एक 8 साल की बच्ची अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वो ज्यादातर वक्त अपने दादी के साथ ही बिताती। लेकिन एक दिन अचानक उनके घर में भयंकर आग लगने के कारण उसके माता पिता जलकर मारे गए। केवल वो और उसकी दादी ही इस खौफनाक हादसे से जिंदा बच पाए। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 साल हो गया। लेकिन पिछले 1 सालों में उनके आस पड़ोस के लोगों ने कैरोलाइन को कभी भी बाहर खेलते हुए नहीं देखा। और जो कोई भी उसके घर जाने की कोशिश करता तो उसकी दादी उन्हें बाहर से ही भगा देती। और यही बात अब लोगों को खटकने लगी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कैरोलाइन के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इसी बात का पता लगाने कुछ लोग आधी रात को उसके घर के खिड़की से अंदर गए। और जब वो कैरोलाइन के कमरे में गए तो वहाँ उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। कमरे में केवल कैरोलिन के कपड़े और खिलौने बिखरे पड़े थे। तभी अचानक उनकी नजर बेड के नीचे गई। वहाँ उन्होंने देखा कि कैरोलिन का पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह शर्ट के बटन लगे थे और उसका पूरा मुंह धागे से सिला हुआ था। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गए। अगले दिन पुलिस ने उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि जब 1 साल पहले उनके घर में आग लगी थी, उसी रात कैरोलिन भी उसके माता पिता के साथ जलकर मर चुकी थी। जबकि वो कैरोलाइन से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए उसने उसे अपने पास ही रख लिया। वो उसे रोज नहलाती, उससे बातें करती और यहाँ तक कि वो उसके साथ खाना भी खाती। जिसके बाद उस बूढ़ी महिला को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहाँ 5 साल रहने के बाद आखिरकार उसकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। यार दिस इज नॉट समथिंग मेंटल, एक बार को हो भी सकता है, पर लेकिन वो शायद प्यार इतना करती थी अपनी पोती से, तो इसके बिना शायद वो रहना ही नहीं चाहती होगी या फिर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती होगी कि वो नहीं है अब इस दुनिया में, तो उसको उसके साथ ही रहना होगा।
भाई दिस इज लव एक बार को, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है। मेरे को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है इस चीज को सोच के। लाइक उसने उसकी बॉडी रखी, उस पे बटन आंखों की जब बटन लगा दिए। ओके नेक्स्ट शॉट। इस लड़के ने जिन देखा था 12 साल का एक लड़का शाम को 7 बजे अपनी गली में घूम रहा था। तभी उसे एक अंकल ने अपने पास बुलाया जिनकी दुकान उसके घर के बाजू में ही थी। उन्होंने उसे बोला 5-10 मिनट दुकान पे बैठ जा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। गलियों में ऐसे चलता रहता है कि दुकानदार किसी जान पहचान के बंदे को दुकान पे बैठा गया और मेरे जैसा 2-3 टॉफी भी निकाल लिया करता था। अब दुकान में अंकल ने बिल्ली पकड़ी हुई थी और उसे आटे की बोरी में बंद करके रखा हुआ था क्योंकि वो दूध की थैलियां फाड़ रही थी। 10 मिनट कुछ हो गए थे, वो अंकल नहीं आया। लड़के को वह एक मैगजीन पड़ी मिल गई तो वो उसमें लग गया और भूल गया उसके आजू बाजू क्या हो रहा है। ये 2010 की बात है, तो उस टाइम मैगजीन काफी ट्रेंड में थी। एकदम से लड़के को सिगरेट की स्मेल आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, एक आदमी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है और उसकी शक्ल दुकानदार से मिलती थी। तो लड़के ने पूछा, आप उनके भाई हो? आदमी ने सर हिला के हाँ करा। तो लड़के ने बोला कि अंकल कुछ देर में आ रहे हैं, आप बैठ जाओ। वो आदमी पीछे जाके बैठ गया और लड़का अपना मैगजीन पढ़ने लगा। 15 मिनट बाद वो अंकल आए और उन्होंने बोला, एक सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? लड़के ने बताया, अभी आपके भाई यही बैठे थे, शायद चले गए। अंकल ने बोला, मेरा कोई भाई नहीं और बाहर से लॉक था दरवाजा, तो कोई अंदर कैसे आएगा? लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकल ने नीचे देखा और चिल्लाने लगे कि बिल्ली भगा दी। उसके घर पे शिकायत कर दी कि आपका लड़का सिगरेट पीता है और बिल्ली भगाता है। व्हाट शिकायत कर दी, बिल्ली भगाता है और सिगरेट पीता है। भाई तो जरूरी क्या वो जेनी हो, क्या पता वो किसी और तरह का भूत हो, क्या पता वो भूत ही ना हो, कोई और इंसान ही हो, है ना। और दरवाजा लॉक करके वो शॉपकीपर जा क्यों रहा है? बच्चे को अंदर बंद करके क्या सेंस है? दरवाजा लॉक कर रहा है तो फिर बच्चे को अंदर क्यों डाला है? देखभाल करने के लिए लॉक है दरवाजा। समझ नहीं यार मुझे कुछ, ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। तुम्हें भी हो रहा है ना कंफ्यूज? चलो इसी बात पे लाइक करो वीडियो को। अरे यार लाइक तो कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यही मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा। हाँ करो यार प्लीज। आत्मा आपके आसपास है, आपको कैसे पता चलेगा? सोचो अगर आपके घर के बाहर गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अचानक से आपके कमरे में ठंड का माहौल बन जाता है, आसपास ठंडा लगने लग जाता है, तो समझ जाना कोई ना कोई एंटिटी, कोई आत्मा तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पास मौजूद है। समझ गया, मेरे आसपास ऐसा कभी नहीं हुआ है, भूतों से बहुत दूर हूं। एसी बंद करके चेक करना, भड़वो। अगर आप सो रहे हो तो किसी भी खाली चेयर को अपने बगल में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर खाली चेयर रख के सोते हो तो रात को एंटिटी उस पर बैठ के आपको देखती है। भाई ये चेयर ना यहाँ पे रखी रहती है खाली, मैं उधर सोता हूँ। अबे यार मैं पता है, फिर भी मेरे को पता है ये चीज, इसलिए पता है इसका मैं ऐसे चरा मोड़ देता हूँ, उधर कर देता हूँ, तो कोई बैठे भी तो उधर देखे, मेरी तरफ ना देखे इधर। इवन आपके ड्रीम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कहीं भी सड़क पर अगर काली बिल्ली दिखे जिसकी शैडो अगर आपको नहीं दिख रही तो उससे बहुत दूर भाग जाओ। पालतू बनाने का तो सोचना ही मत। आधी रात को बिल्लियों के आसपास नहीं रहता मैं। अपने घर के मिरर में अपने आप को घूर के मत देखना, गलती से ही मत करना, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है कि मिरर में जो दिख रहा है वो आप नहीं कोई और। आधी रात में कभी भी मेडिटेशन मत करना, क्योंकि उससे आप नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। भाई इनमें से कुछ चीजें मैं करता हूँ। मैं आधी रात को अपने आप को शीशे में देखता हूँ, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, मैं चाहता भी नहीं भगवान जी कुछ हो, प्लीज प्रोटेक्ट मी। तुम लोग मेरे लिए प्रे करो प्लीज। मैं रात में तुम लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। क्या मतलब अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं, रात तो हो गई ना, अभी सोने जाना है मुझे, नींद कैसे आएगी? हाँ मुझे दिक्कत तो होगी अब सोने में, मुझे पता चल गया। क्या कभी तुमने पागल इंसान देखा है? मैं तुम्हारे दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल पागल की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब मेरा दोस्त सच में पागल है? मेरा मतलब है जितने भी लोग दिमागी रूप से ठीक नहीं होते हैं, जितने भी लोग मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका इस आम दुनिया से बिल्कुल ही अलग होता है। एंड अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रीपी फोटोज दिखाने वाला हूँ जो कि मेंटल पेशेंट्स ने बनाई है। एंड इस फोटो को देखने के बाद तुम्हें जो भी फील होगा कमेंट में जरूर बताना। व्हाट? ये ड्राइंग्स देखने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या पता जो लोग मेंटल हो जाते हैं, मतलब जो लोग पागल हो जाते हैं, उनपे कोई भूत कब्जा कर लेता हो, है ना, या फिर वो कुछ ऐसी चीजें देख पाते हो जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि ये सब ड्राइंग अगर वो कर रहे हैं मतलब उन्होंने देखा होगा, देखा तो होगा आंखों से। सब लोग सिंक में एक ही जैसे ड्राइंग्स क्यों बना रहे हैं भूतों वाली, है ना भाई? कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ बस। कोई लिख रहा है कमेंट में, बहुत क्यूट ड्राइंग्स हैं। फ्लेक्सर भाई आपके ये इस पे क्या लगी? फ्री फायर की लगी है ना फोटो, फ्री फायर का वो है ना कोई कैरेक्टर शायद, तुम लोग कंफर्म करो प्लीज। इनको ये ड्राइंग्स क्यूट लग रही हैं, मेरी फालतू में फट गई है, तुम लोगों की फालतू में फट गई है। सही है भाई, ऐसा ही इंसान बनना है मुझे लाइफ में। क्या आपको पता है हमारे भारत में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने सबको शॉक करके रख दिया था। इसकी वीडियो काफी डिस्टर्बिंग है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसके पीछे की स्टोरी जान लेते हैं कि इसमें हुआ क्या था। इस इंसिडेंट को मास हिस्टीरिया का नाम दिया गया था एंड ये उत्तराखंड के एक स्कूल में हुआ था, जिसमें 6 लड़कियां एंड 2 लड़के अननोइंगली अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। वो एकदम से रोने और चिल्लाने लग जाते हैं और सर जमीन पर पटकने लग जाते हैं। पहले ये वीडियो देखो।
लैंग्वेज कौन सी है? ओ कोई कुछ कर भी रहा है इनके ऊपर, मतलब बचाने के लिए आई गेस कर रहा होगा। मास हिस्टेरिया को मेडिकल टर्म्स में कन्वर्जन डिसऑर्डर बोला गया है एंड कई लोगों का मानना है कि ये जो बच्चे अजीब सा बिहेव कर रहे हैं इनके अंदर कोई आत्मा आ गई है। ओए भाई कुछ भी हो सकता है। मेरे को बहुत ज्यादा क्रीपीनेस फील हुई है शॉट से। भाई क्या पता इनके अंदर भूत आया हो, क्या पता है कुछ बीमारी हो गई हो। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, पर इसके पीछे की कहानी इससे कई गुना ज्यादा डरावनी है। तो साल 2014 में डेव हेली नाम का एक शख्स अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 17 ली। इस पल को यादगार बनाने के लिए डेव ने अपनी पत्नी और उसकी बेटी की ये फोटो ली, लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ तो इसके तुरंत बाद प्लेन पर धुआंधार गोलियों की फायरिंग हुई और इस दर्दनाक हादसे में 283 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फायरिंग रशियन फोर्स ने डोनबास वार के दौरान की थी। वैसे इस घटना के बारे में आप क्या कहोगे? ये लोग जब फोटो खिंचा रहे होंगे तब कितने खुश होंगे। एंड भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है यार लाइफ में, तो यार एंजॉय करो भाई। क्या पता इस लड़की को भी कुछ चिंताएं होंगी अपनी लाइफ को लेके, इस छोटी बच्ची को भी होंगी, पर क्या मतलब जब तुम इस दुनिया में नहीं उसके बाद क्या चिंता है यार। एंजॉय करो यार, एंजॉय करो। ठीक है, रात में हॉरर शॉट भी मत देखो, ये एंजॉय नहीं होता है। मैं तो देखो वीडियो बनानी पड़ती है तुम लोगों के लिए, इसलिए देखता हूँ। तो मुझे कोई शौक नहीं है रात में डरने का और रात में जगते रहने का, फिर क्योंकि नींद तो आती रही है। क्या ब्लैक मैजिक में मानते हो, काला जादू? आज की स्टोरी है केरला से, जहाँ पे एक कपल था जिसकी सिचुएशन बहुत डाउन थी फाइनेंशियली, मतलब बिल्कुल ही पैसे नहीं थे उनके पास। फिर उनको मिला एक आदमी जिसका नाम था मोहम्मद साफी। उसने उनको बोला कि अगर तुम ब्लैक मैजिक और उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारे घर पे पैसों की बारिश हो जाएगी। भाई साहब ये लोग मान गए, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी, अगर तुमको इस कल्ट में आना है तो तुमको एक ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक इंसान की जान देनी पड़ेगी। तो केरला के कपल ने इसके पीछे पूरी प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो इस हस्बैंड ने गांव की 2 औरतों को बुलाया और बोला कि अगर तुम मेरे साथ एक बंद कमरे में पॉर्न वीडियो शूट करोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा बहुत सारे। अब जैसे ये दोनों औरत उसके घर पे आई, इसने उन दोनों को बेहोश कर दिया, उन दोनों को बांध दिया, दोनों को बहुत टॉर्चर किया। एक तो टॉर्चर हो के मरी गई और दूसरी औरत को 56 पीसेस में काट डाला। फिर जब पुलिस ने इस चीज की छानबीन की तब पता चला कि जो 56 पीसेस को उन्होंने काटा था उसको पका के खा रहे थे। फिर वो कपल को और मोहम्मद साफी को अरेस्ट कर लिया गया ऑब्वियसली। लेकिन आज भी इंडिया के कई गाँव में ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करा जाता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट्स में बताओ। भाई ये कितनी स्कैरी चीज है रे। लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी कह सकते हैं। भाई लोगों के बहुत अलग अलग दिमाग है यार। मेरे दिमाग में ये चीज आ भी नहीं सकती, तुम्हारे भी नहीं आ सकती, बट कुछ लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, सोच रहे हैं, उनका दिमाग कैसे ही काम कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक कपल होते हैं, वो एक अननोन जगह थी उसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं एंड उन्हें वहां पर एक केव दिखती है। भाई ये कपल्स अलग ही तरह की डेट्स पे जा रहे हैं, हॉरर डेट्स। वाओ इंटरेस्टिंग। उस केव के अंदर जाकर देखते हैं कि उसमें एक्चुअली है क्या। अब ऐसे तो मैं भी बहुत सी जगहों पर घूमने गया हूँ एंड वहाँ पर मुझे भी कई सारी केव्स दिखी थी एंड मेरे अंदर भी चुल थी उनको एक्सप्लोर करने की। चुल्ली भाई, ये चुल्ली जैसे इंसान डूबता है भाई। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरी सारी चुल खत्म हो चुकी है। वीडियो देखो आप। लेट्स सी, कुछ डरावना ना हो प्लीज। मेरे को अब इसमें लग रहा है जंप स्केयर आएगा, क्योंकि लास्ट एक केव वाली वीडियो मैं देखी उसमें जंप स्केयर था। मैं देखूंगा ही नहीं सही से, थोड़ा साइड से देखेंगे अपन, ठीक है? कोई इस पे नजर नहीं टिकाएगा। ओके, क्यों जा रही है लोग केव में? ओके, थोड़ा और अंदर आ गए हैं, ठीक है। नथिंग्स वियर्ड अभी तक। किसी की आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है। ओए जूम इन मत कर। ओ व्हाट व्हाट व्हाट, कोई उठाओ उसमें से इंसान। भाई शिट, क्या था ये? रुको मैं देखूंगा अब तो। ये देख रहे हो तुम? ये देख रहे हो? ये कोई जानवर नहीं था, लग ही नहीं रहता जानवर है। मतलब हो सकता है बट मेरे को लगा नहीं जानवर है, ऐसा इंसान की तरह उठा है, और जैसे उठा ही पूरा इंसान भी नहीं लग रहा है। ओए सोचो इन लोगों के आसपास वहां पे कोई नहीं होगा, ये लोग अकेले होंगे। क्या गंदी फट गई होगी इन लोगों की। और चलो इतनी नहीं फटी होगी क्योंकि 2 लोग होते तो इतना डर नहीं लगता है। जब अकेला इंसान होता तब फटती है भाई गंदी वाली। और क्या, 2 फट्टू लोग भी अगर साथ में होंगे ना तो दोनों को डर नहीं लगेगा। वो सोचेंगे यार ये है साथ में, वो सोचेगा ये है साथ में। जब अकेले होंगे तब लगता है भाई डर। यस, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। ये टॉय तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन 3 ऐसे हॉन्टेड टॉय जिन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। एक पेंटर की डॉल थी जिससे वो खूब बातें किया करता था। उसने उस डॉल का नाम अपने ही नाम पे रॉबर्ट रखा, लेकिन उसकी फैमिली को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी बीवी और बच्चों ने इस डॉल को हंसते हुए सुना था। रॉबर्ट के मरने के बाद ये डॉल घर की अलमारी में ही बंद रह गई और नेक्स्ट फैमिली को मिली जो शिफ्ट हुई थी। उन्होंने भी बताया कि रात को हंसने की आवाज आती है और हद तो तब पार हो गई जब फैमिली में जो छोटी बच्ची थी उसने बताया कि इस डॉल ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है। लेकिन वो फैमिली निकली स्मार्ट, उन्होंने इस डॉल को म्यूजियम में डोनेट कर दिया। अब रॉबर्ट भाई का भूतियापन देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है। नेक्स्ट, ये वाला खिलौना कंजरिंग मूवी में भी दिखा, पैसे भी कमाने साथ साथ। वाओ, ये वाला खिलौना कंजरिंग मूवी में भी दिखाया था। इसे जैक इन द बॉक्स कहते हैं। एक फैमिली को ये टॉय किसी रिश्तेदार से मिला था, लेकिन जब इसे कोई छेड़ भी नहीं रहा होता था तो
उसमें चीख की आवाज आती है और क्लाउन का हेड खुद निकल जाता। उन्होंने इसे फेंक दिया लेकिन वापस ही उनके घर में मिला। फिर जाके वो कंजरिंग वाले लोग इसे उठा के ले गए। पर नेक्स्ट वाला तो इतना अजीब है ना मेरे लिए भी। एक बच्चे के पास लेगो सेट था लेकिन जब भी कुछ बिल्ड करते हुए वो एक रेड ब्रिक यूज करता तो घर में कुछ अजीब चीजें होने लगती, जैसे चेयर का हिलना, लाइट का ऑन ऑफ होना। फिर जाके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि इस लाल लेगो ब्रिक ने किसी आत्मा की नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है। बट ये लेगो टॉयज में भूत आ रहे हैं? कोई सेंस है इस चीज का? मतलब भूत तो भाई कहीं भी आ सकता है देखो, पर लेगो में डॉल तक रखो ना भूत लोग प्लीज। डॉल तक समझ भी आता है, थोड़ा सेंस भी बनता है किस डॉल में भूत है। लेगो किस हद तक भूत लोग गिर चुके हैं, देख रहे हो तुम। तो नेक्स्ट शॉट वीडियो ओहायो की है। यहाँ पे एक कार्टन नाम का बंदा होता है, अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है अपने रूम में। सीसीटीवी बेसिकली इंस्टॉल्ड होते हैं उनके घर में पूरे, तो ये चीज रिकॉर्ड होती है। इसके पीछे बैक स्टोरी पहले सुन लो। इसमें यह है कि कार्टर जो है अपने बुआ के घर पे गया होता है खाना खाने के लिए अपनी बीवी के साथ में। उनका नया नया बेटा हुआ होता है, तो बुआ के जो बेटे हैं उनका बेटा नहीं हो रहा होता काफी टाइम से, तो जलन के मारे कुछ ब्लैक मैजिक करके उनको कुछ खिला देते हैं वो बेसिकली। एंड जब वो घर आते हैं तो उनके साथ साथ एक एंटिटी भी आ जाती है, उसका रिकॉर्ड लाइव आपको दिखता है सीसीटीवी पे। अभी आपको दिखाने वाला हूँ। Oh, what? Wake up! Open the door. भाई गेट खुल चुका है, उसका हस्बैंड सो रहा है। उसको उठा, ओए मम्मी, Wake up! Why the fuck are you awake? Are you okay? भाई वो उठ ही नहीं रहा है। बाढ़ में जाए बीवी, कार्टर भैया सो रहे हैं बढ़िया, आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो बंदा बेहोश हो चुका है, पता नहीं क्या। भाई लड़की क्या फट रही होगी भाई। ओए अकेले ऐसे सिचुएशन में होना भाई मैं फील कर सकता हूँ। मैंने कभी भूत नहीं देखे, पर फटी मेरी बराबर है। रात के टाइम पे जब भी मैं निकलता था मेरी फटती थी। हाँ, अच्छा मैंने भूत नहीं देखे, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस चीज को लेके। इसीलिए कहते हैं किसी भी होटल में जाने से पहले उसके बारे में एक बार अच्छे से पता कर लेना चाहिए। तो एक बंदा होता है जो कि आधी रात को जल्दबाजी के चक्कर में एक होटल बुक कर देता है, लेकिन जब वो उस होटल में जाता है तब उसको आधी रात को उस होटल के बाथरूम में से किसी बच्चे की आवाज आती है और फिर अचानक से उस बाथरूम की लाइट अपने आप ही बंद चालू होने लगती है। तो फिर ये अपने फोन का कैमरा ऑन करके बाथरूम में देखने के लिए जाता है। क्या इंसान है भाई ये, मैं गाली देने वाला था अभी। चेक करने जा रहा है, भाग जाना भाई वहाँ से। 2-3 हजार तुम रुपए दिए होंगे होटल के, तेरी लाइफ से ज्यादा वर्थ इट है क्या वो? कि कौन है और फिर उसको जो वहाँ दिखता है उसे आप खुद देखो। अरे नहीं देखना भगवान जी, नहीं देखना था यार। फिर ये फोन लेके पहुंच गया रिकॉर्डिंग करने। यस इन्फ्लुएंसर, हु आर यू से पूछ रहा है, इंटरव्यू ले ले उसका प्लीज। गायब हो गया वो, जोर से एकदम से आ जाएगा। जंप स्केयर ओके, थैंक गॉड जंप स्केयर नहीं आया। भाई कैसे कैसे लोग हैं यार, ये पूछ रहा हूँ उससे हु आर यू। ये पीछे खड़ी औरत देख रहे हो, ऐसी 3 अफवाह फैली थी जापान में। नंबर 3 वैनिशिंग होटल। 1990s में कुछ ट्रैवलर एक होटल में ठहरे, मस्त रात बिताई, सुबह उठे तो होटल ही नहीं था। काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि होटल तुजुको है जो गायब हो जाता है। नंबर 2 टेके गर्ल। ये टेंगे टेंगे वाले लड़के की बहन नहीं है, इसके पीछे बहुत डार्क स्टोरी छुपी है। 1950 में एक स्कूल का लड़का रेलवे ट्रैक साइड खड़ा था, सडनली उसे पीछे से कोई धक्का देता है जिससे वो ट्रैक पे गिर जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो उठने की कोशिश करता है पर कोई चीज उसके पैर पकड़ लेती है और ट्रेन के ऊपर से चली जाती है, जिससे उसका शरीर आधा कट जाता है। अब बात ऐसी फैली कि बहुत टाइम पहले एक लड़की के साथ सेम एक्सीडेंट हुआ था, उसकी आत्मा अब बदला ले रही है। काफी लोगों ने उसका आधा शरीर रात के अंधेरे में देखा, लेकिन नेक्स्ट है स्कूल का वो। इसकी वजह से जापान में आज भी बच्चे स्कूल में टॉयलेट जाने से डरते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हनुको नाम की बच्ची वॉशरूम में थी जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई, तो कहा जाता है उसकी आत्मा वॉशरूम में ही ट्रैप रह गई। अभी भी बच्चे स्कूल के 3rd टॉयलेट पर खटखटा के पूछते हैं, हनुको सांत क्या तुम अंदर हो? ये पागल बच्चे हैं। हाँ आवाज आ गई अंदर से, तो फिर क्या करेंगे? ये भागेंगे? ये वीडियो एक बच्ची की है जो अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बना रही थी। तो वो रिकॉर्ड कर रही होती है, उसके पास एक डॉल होती है जो उसको मिली होती है किसी रिश्तेदार से अपने बर्थडे पे। वो उस डॉल को बहुत प्यार करती है, तो अपने वीडियो में उसको पीछे रखती है। ठीक है, अब डॉल से ना जाने क्यों भूतों का बहुत गहरा संबंध है। ये जब वीडियो बना रही होती है तो उस डॉल के साथ क्या होता है वो भी आप देखो। बहुत बड़ी वीडियो में आपको क्रॉप करके दिखाने वाला हूँ। ओके, ओ ये वीडियो शायद मैं देखी है। उसका हाथ हिला, दैट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज दिखा रही है। ओह व्हाट 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 व्हाट। एक्चुअली ये वीडियो है कहाँ की, इसका नाम क्या मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब होने के बाद वो बहुत डर जाती है, अपने मम्मी पापा को जगाती है। एंड गेस व्हाट, जब अगले दिन वो प्रीस्ट को बुलाते हैं उनका घर क्लीन करने के लिए या फिर उस डॉल को देखने के लिए, वो डॉल घर से गायब हो जाती है। लिटरली वो कहीं नहीं मिलती। एंड 2 दिन बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, वही डॉल इस लड़की को अपने बेड के नीचे से मिलती है और उस डॉल पे चारों तरफ खून लगा हुआ होता है। ओए मम्मी
शीश भाई, पहले जब उसका हाथ हिला था डॉल का, मेरे को लगा ठीक है हवाई से ज्यादा अटका होगा, हिल गया होगा, पर फिर ऊपर नीचे भाई वो बच्ची क्या डर गई भाई एकदम से। गलती से भी कभी किसी भी डेथ वाली जगह पर ये 2 गलतियां मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखो Death वाली शमशान जगह में पे, डेड बॉडी जलाने के बाद जब तुम वापस घर जा रहे हो तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारा बहुत मन होगा कि सिर्फ मैं एक बार पीछे मुड़कर देख लूं, लेकिन मत देखना। जब तुम शमशान से घर जा रहे हो तो गलती से भी ये मत कहना चलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि शमशान के अंदर ऐसी कितनी सारी एंटिटीज है जो कि तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। भाई मैंने गांव में ये वाली स्टोरी सुनी है कि ये सब नहीं बोलना होता है, मेरे गांव में सुनी है मैंने, इसलिए मैं तो नहीं करी भाई। और अगर गलती से भी तुम ये 2 गलती करते हो तो भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। भाई ये सबने आई सब नहीं सुना होगा, तुम लोगों का भी अगर गांव होगा तो वहाँ पे लोगों के मुंह से तुमने ये सुना होगा ये सब नहीं करना होता है। तो भाई मेरे अंदर चुल नहीं है, मैं नहीं करता ये सब। क्यों फालतू में एक्सपेरिमेंट करना अपनी लाइफ के साथ, एक ही लाइफ है यार। अगर आप भूतों को चैलेंज करने वाले हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि भूतों को गलती से भी चैलेंज मत करना। लेकिन कुछ लोगों को चुल होती है कि मुझे डर वगैरह नहीं लगता, मैं चुल किसी भी हॉन्टेड प्लेस पर जा सकता हूँ, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैक्सिको में एक अबेंडेंड चर्च होता है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था, और लोगों का वहाँ पे मानना था कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, इस वजह से लोग अवॉइड करते थे वहाँ पर जाना। तो नोवा नाम का बंदा अपने दोस्तों में फ्लेक्स करने के लिए उस अबेंडेंड चर्च में अकेला चला जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके लाऊंगा, तुम भी देख लेना, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और वो जैसे ही चर्च के अंदर जाता है वो क्या देखता है, वीडियो आपके सामने है। हेलो, ओए मम्मी, oh my God, what the fuck is that? भाई चिल्ला के रहा, भूत को डरा देगा ऐसे ये। भाग ले भाई, भाग ले, भाग ले, भाग ले। भाई रात के टाइम पे अंधेरे में चर्च में एक सफेद साड़ी पहन के औरत, बंदा अंदर से डर गया भाई, एकदम उसकी रूह कांप गई। मेरे को उसकी आवाज में यहाँ तक फील हुआ है। एक बार को तो मुझे लग रहा है वो जो औरत बैठी थी ना वो भी डर गई होगी उसके चिल्लाने से। भाई पॉसिबल है। पूरी दुनिया से अगर ह्यूमंस गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में जितनी भी लाइट्स है धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में जितने भी पावर प्लांट्स होंगे उनका फ्यूल पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी पालतू जानवर होंगे उन्हें खाना और सही से केयर ना मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाएगी। दूसरी दिनों में ना तो नहीं, बट हाँ महीनों में, साल। और जितने भी पावर प्लांट्स इस धरती पर मौजूद है वो खुद से ही सेफ्टी मोड पे चले जाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो कूलिंग वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और दुनिया भर में कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन होने लगेंगे। और 1 साल बाद जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो एक एक करके धरती पे शूटिंग स्टार्स की तरह गिरने लगेंगे। और करीब 1 लाख साल बाद पृथ्वी पर इंसानों द्वारा बनाई जितनी भी चीजें होंगी वो अपने आप मिट जाएंगी और सिर्फ स्टोन से बने हुए कुछ स्ट्रक्चर ही बचेंगे, जैसे पिरामिड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ह्यूमन सिविलाइजेशन की बची हुई आखिरी निशानी वॉयेजर 1 में रखा हुआ गोल्डन डिस्क होगा। क्या आखिरी निशानी? क्या वॉयेजर 1 में रखा हुआ गोल्डन डिस्क होगा। वॉयेजर 1 में रखा हुआ गोल्डन ब्रिस्क, ठीक है। अरे यार मेरा कैमरा बंद हो गया है, रुको, ये वापस आ चुका हूँ मैं। अपन क्या देख रहे थे? वॉयेजर 1 में रखा हुआ गोल्डन ब्रिस्क, ओए कुछ तो है। तो वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड इज अ गोल्ड प्लेटेड कॉपर रिकॉर्ड कैरीड बाय वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट कंटेनिंग साउंड्स एंड इमेजेस इंटेंडेड एज अ मैसेज फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ओ अच्छा, हमने कुछ ऐसा भेजा हुआ है स्पेस में जो कि मतलब अगर कोई एलियन देखे या फिर कोई और सिविलाइजेशन देखे तो उसे पता लग जाए कि एक और सिविलाइजेशन है जो कि अर्थ पे रह रही है। और ये अगर कोई हजारों लाखों साल बाद भी देखेगा तब भी ये होगी। तो कोई और अगर सिविलाइजेशन आती है तो उसको पता लग जाए एक और सिविलाइजेशन रह के जा चुकी है। ओ भाई कितना क्रेजी है। नाइस, सही है भाई, कूल। एक ऐसा श्रापित नंबर जिसे अगर तुम अपने हाथ पर लिखते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि नंबर जानने के बाद तुम इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करोगे। ना मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं खुद चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को स्किप कर दो। करो स्किप, नहीं करोगे तो देखो नहीं। माना जाता है 690452। अगर तुम इस नंबर को अपने कलाई के ऊपर लिखकर रात को सोते हो तो तुम अपने ड्रीम्स में यानी सपनों में फंसे रह जाओगे। और जब मैंने इस नंबर के बारे में गूगल से पूछा तो गूगल ने इस नंबर को श्रापित बताया है। कहा जाता है कि जितने भी लोगों ने इसको ट्राई किया है वो एक जिंदा लाश बन के रह चुके हैं। अब भी तुम इस नंबर को ट्राई करोगे? भाई ना मैं ट्राई नहीं करने वाला। मैं देख लेता हूँ कमेंट्स में, अगर किसी ने ट्राई किया है तो फिर मुझे पता लग जाए। मुझे डर तो लगता है पर
इफ आई ट्राई तो जरूर करूंगी। मैं नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता ये सब ट्राई, प्लीज। भाई तो वैसे मत देखो कुछ भी, यूट्यूबर हूँ तो कुछ भी करूंगा। ओके, शायद किसी ने ट्राई नहीं किया है। क्यों कर रहा है भाई? शॉर्ट देख लिया, मजे आ गए मुझे, बस कहानी खत्म। मैं अगर ये ट्राई करूंगा तो अगली वीडियो कौन बनाएगा? हाँ तुम? मैं बनाऊंगा यार, अगली वीडियो तो बनानी है। आपको पता है कि 1984 में एक पोजेशन केस रिकॉर्ड हुआ था, वो भी अपने इंडिया में। 17 साल की सुमित्रा जो कि उत्तर प्रदेश में रहती थी और उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन 1985 में उसको एक बीमारी हो जाती है एक्चुअली उसके ब्रेन सेल्स में, एंड उसकी वजह से वो एक दिन अपनी डेथ प्रेडिक्ट कर लेती है और वो डेट थी 19 जुलाई। एंड आप मानोगे नहीं, उसी दिन उसकी डेथ भी हो जाती है। बट सरप्राइजिंगली वो अपने क्रियाक्रम के दौरान वो दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन इस बार वो सुमित्रा नहीं थी, वो अपने आप को शिवा बताती थी। एंड जो उसके करंट फैमिली मेंबर थे वो उनको पहचानने से इनकार कर रही थी। उसकी स्टोरी जब मैच करी गई तो पता चला कि दिव्यापुर एक गांव है जहां पर एक लड़की रहा करती थी शिवा नाम की। उसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया था, वो भी उसी साल जिस साल सुमित्रा की डेथ हुई थी। रिवाइवल के बाद सुमित्रा की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे, उसकी नॉलेज बढ़ गई थी। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो वो पूरी शिवा बन चुकी थी, लेकिन बॉडी सुमित्रा की थी। और ये दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस में भी हेडलाइंस में आया था। भाई गूज़बम्स आ गए सुन के। ये एक्चुअल ट्रू था क्या? 17 ईयर ओल्ड सुमित्रा हॉन्टेड स्टोरी उत्तर प्रदेश। लेट्स सी भाई, क्या ये एक्चुअल कोई स्टोरी है? ओ भाई ऐसी स्टोरी है, मेरे शहर के पास है। मेरा शहर एटा है, वहां से थोड़ा दूर इटावा है। सुमित्रा सिंह ऑफ इटावा डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अपीयर्ड टू डाई एंड देन रिवाइव्ड, हैविंग अपैरेंटली लॉस्ट ऑल अवेयरनेस ऑफ हर फॉर्मर पर्सनैलिटी बट rather showing the knowledge and behavior and personality traits of a quite different woman, Shiva Tripathi, who had lived in the same district but had died suddenly by being crushed by a railway train 2 months earlier. ओ भाई, मतलब इसकी डेथ हो गई सुमित्रा सिंह की, एंड देन ये फिर से रिवाइव हुई अपने क्रियाक्रम वाले दिन, एंड उसके बाद ये एक अलग ही इंसान थी शिवा त्रिपाठी, जिसकी उसी सिटी में 2 महीने पहले रेलवे ट्रेन से कुचल के उसकी डेथ हुई थी। ओ भाई, ये कब की स्टोरी है? 1962। व्हाट? बहुत पुरानी स्टोरी है? ये तो ज्यादा ही पुरानी नहीं है। शिवा त्रिपाठी वाज बोर्न ऑन 24 अक्टूबर 1962 फैमिली। ये लोग बोर्न हुए थे इन डेट्स को, कि इंसिडेंट कब हुआ है पता नहीं, एग्जैक्ट डेट तो मेरे को नहीं मिल पा रही है, बट यार पूरा आर्टिकल है भाई। मतलब मेरे को यही सब देख के ऐसा श्योर हो जाता है कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो इंसानों को अभी तक नहीं पता है, पर होती हैं। मतलब एक टाइम पे अपने को ग्रेविटी भी नहीं पता थी, पर होती थी ना, बस हमें आइडिया नहीं था कि क्या कैसे क्या होता है ना। एक टाइम पर अपने को एनर्जी भी नहीं पता थी, पर होती है एनर्जी, है ना। तो अभी हमें पता नहीं है बहुत सारी चीजें, पर होती हैं। धीरे धीरे हम लोग फिगर आउट कर लेंगे एंड देन हमारे लिए वो चीज नॉर्मल हो जाएंगी। लाइक सोचो ये चीज भी कितनी कूल है कि एक कमरे में जब गर्मी हो रही हो तो हम उसको ठंडा कर सकते हैं एक मशीन से। मतलब सोचो अगर एसी एग्जिस्ट नहीं करे तब ये कोई बात कर रहा है ना, कितना कूल है ये। और एसी से वही काम होता है। चीजें बहुत ज्यादा वो है कॉम्प्लिकेटेड। क्या मैं भूत वाली वीडियो बनाने बैठा था, साइंस की नॉलेज दे रहा हूँ। ओके सो यही थी हमारी लास्ट शॉर्ट जो हमने लास्ट में देखी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इसी के साथ मैं तुमसे लूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय। देखो मैं 50-50 हूँ कि मेरे को नींद आएगी कि नहीं आएगी। कुछ हॉरर शॉर्ट्स मैंने अभी देखे जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है। मुझे लग रहा है जैसे ही मैं आंखें बंद करूंगा मेरे दिमाग में वही आएंगी। पर हाँ मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मेरे को नींद आ जाए। मैं चलता हूँ, बहुत बकवास कर लिया मैंने।